सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार मैं फिर आ गई तुम लोग के सामने। 21 अप्रैल है और सतगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज का जन्मदिन है, बड़े गुरु जी का जन्मदिन है, अमृत महोत्सव है। और बड़े गुरु जी भोपाल में अमृत महोत्सव करते थे। बहुत सारे शिष्य कहते थे कि गुरु जी आपका जन्मदिन हम मनाएंगे, बनारस में मनाएंगे, हम कलकत्ता में मनाएंगे, हम जयपुर में मनाएंगे। पर बड़े गुरु जी कहते थे नहीं, वो जन्मदिन से मुझे ही देते थे। और उनका जन्मदिन हमेशा अमृत महोत्सव नाम रहता था और अमृत महोत्सव हमेशा भोपाल में मनाया जाता था। और बड़े गुरु जी भोपाल में आना बहुत पसंद करते थे। अमृत कलश की स्थापना भी उन्होंने भोपाल में की और अमृत महोत्सव भोपाल में हुआ। और अभी 21 अप्रैल को फिर अमृत महोत्सव है। मैं फिर तुम लोगों को बुलाने आई हूँ कि आप लोग फिर इस धर्म उत्सव में शामिल हों और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और हम लोग ऑनलाइन शिविर करेंगे, फिर मिलेंगे एक बार, कि किसी माध्यम से मिलेंगे, फिर हम और आप एक बार आमने सामने होंगे। कभी कभी तुम लोगों के सामने आती हूँ तो समझ में नहीं आता क्या बोलूँ तुम लोगों से। एक सद्गुरु को बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। एक सद्गुरु को तलवार की धार पर चलना पड़ता है कि वह अपने आसपास के लोगों से क्या बोले, किस तरह का व्यवहार करे, किस तरह की बात करे कि उनकी श्रद्धा को ठेस ना पहुँचे। नहीं तो कभी कभी आशीर्वाद की जगह गुरु का आशीर्वाद अभिशाप बन जाता है कि वह किस तरह का व्यवहार करे। बुद्ध को देखकर बहुत से लोग सन्यासी हो गए, बहुत से लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया, हजारों लोग सन्यासी हो गए और अपने बीवी बच्चों को रोता बिलखता छोड़ के बच्चे अनाथ हो गए। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और उन्होंने सन्यास ले लिया। बहुत सारे राजाओं ने भी ऐसा किया, बहुत सारे घरों को उजाड़ दिया। आज इतिहास उन्हें दोषी ठहराता है। खैर, एक छोटा बच्चा होता है तो अपने बाप का हाथ पकड़कर चलता है, कहीं भी जाता है तो अपने बाप का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसको बाप के हाथ पर बड़ा भरोसा होता है कि मेरे बाप का हाथ है। उसे अपने बाप का हाथ ऐसा लगता है जैसे ये ईश्वर का हाथ है, वो ईश्वर का हाथ पकड़ के जा रहा है। वो बहुत विश्वास से अपने बाप का हाथ पकड़ता है। उसको वो हाथ ऐसा लगता है जैसे वो एक ईश्वर का स्थान है। बाप को भी अपने हाथ पर इतना भरोसा नहीं होता जितना भरोसा बच्चे को अपने बाप के हाथ पर होता है कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ। वहाँ बाप, जहाँ बाप को सब मालूम है, वो जहाँ भी ले जाएगा बहुत सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा और मैं एकदम सुरक्षित हूँ, क्योंकि वो बाप के हाथ को भगवान का हाथ समझता है। ऐसे एक छोटा बच्चा होता है, वो खेल के आता है बाहर से, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, खेल के आके अपनी माँ की गोद में सो जाता है, माँ की गोद में बैठ जाता है। माँ की गोद उसे ऐसा लगती है, आके बहुत आनंद मिलता है उसको अपनी माँ की गोद में, कि मैं माँ की गोद में आया हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हूँ। क्योंकि माँ की गोद से ज़्यादा अच्छा उसको कहीं नहीं लगता। उसको लगता है ये मेरी माँ की गोद है, ये एक ईश्वर का स्थान है। उसको माँ की गोद बिल्कुल ईश्वर का स्थान लगती है कि मैं इतना सुरक्षित हूँ जैसे कि मैं ईश्वर की गोद में बैठा हुआ हूँ और उसे कोई चिंता नहीं होती। अपने आप को बहुत सुरक्षित समझता है अपनी माँ की गोद में। माँ भी चिंतित होती है, माँ परेशान रहती है,
माँ को भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, पर बच्चे को माँ की गोद में कोई परेशानी नहीं है। वो निश्चिंत हो रहता है कि मुझे माँ की गोद मिल गई, मतलब ईश्वर का स्थान मिल गया है। तो ईसा मसीह से किसी ने एक बार पूछा कि ईश्वर के राज्य में किसको स्थान मिलता है? तो उन्होंने कहा जो बच्चा बन गया, जो बच्चा बनकर हाथ पकड़कर ऐसे ही चलता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा हाथ पकड़कर, तो जब कृष्ण कहते हैं मेरा हाथ पकड़कर जो एक बच्चे के समान चलता है, तो मेरा का मतलब एक बुद्ध का, एक महावीर का, एक कृष्ण का, एक निखिलेश्वरानंद का, और भी बहुत सारे झरोके हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो बहुत सारे झरोकों से झांकता है। जिसके लिए आप अपना झरोका खोल दें, जिसको आप माने तो ऐसे माने कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने बाप का हाथ पकड़ा है। गुरु को माने तो ऐसे माने जैसे एक छोटा बच्चा बाप के हाथ पकड़ के चल रहा है और उसको उस हाथ पर इतना भरोसा है, वो इतना निश्चिंत हो जाता है कि मैं अब सब चीज़ों से मुक्त हो गया हूँ, कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ। और जब कोई साधक ऐसा सोचता है तो वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब लोग क्या समझते हैं कर्मों का बंधन क्या है? लोग समझते हैं निष्क्रियता मतलब न कर्मों का बंधन से मुक्त हो जाना, मतलब निष्क्रिय हो जाना। ये कर्मों का बंधन नहीं है। निष्क्रिय हो जाना, आलसी हो जाना, कुछ काम नहीं करना, फिर तो जो जितने भी मुर्दे होते हैं वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गए होते हैं, या पत्थर तो परम अवस्था में होते हैं। पर कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण एक डबल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। लोगों ने कृष्ण को समझा नहीं। कृष्ण बहुत सारे डायमेंशन की बात करते हैं। उन्होंने कहा साधक कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप कोई कर्म ना करें, आप निष्क्रिय हो जाएं। आप चाहे सन्यासी हो जाएंगे तो भी कर्म करना पड़ेगा, कोई भी काम करेंगे तो कर्म करना पड़ेगा। कर्मों के बंधन से हम जब मुक्त होते हैं जब कर्ता का भाव चला जाता है कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं, करवाने वाला कोई और है, हम तो निमित्त मात्र हैं। और जिस दिन कर्ता का भाव चला जाता है तो आपके सारे कर्म एक फूल के समान हो जाते हैं। जैसे फूल है, फूल के समान आप हल्के हो जाते हैं, फूल के समान आप आनंदित हो जाते हैं। आपका हर कर्म आनंदित होता है, आपको हर कर्म आपको आनंद देगा, क्योंकि उसमें आप नहीं कर रहे हैं, वो कर्म आपका ईश्वर के लिए समर्पित है। आप शिविर में नहीं आ रहे हैं, कोई आपको लेके आ रहा है, क्योंकि आपको निमित्त बनाया गया है शिविर में आने के लिए। यही बात कह रहे हैं कि आप और किसी को भी निमित्त बना सकते थे। हमारे पड़ोसी क्यों नहीं निमित्त बन गए? वो क्यों नहीं आ जाते शिविर में? लोग अमेरिका से चल के आ जाते हैं, पड़ोसी क्यों नहीं आता? क्योंकि ईश्वर ने उनको निमित्त बनाया है। ईश्वर जिसको निमित्त बनाता है वही शिविर में आ सकता है, वही आध्यात्मिक क्षेत्र में आ सकता है। यही बात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू अपने आप को केंद्र मत समझ, तू अपने आप को इतना महान मत समझ कि तू कर्म कर रहा है और तेरे वजह से इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। तेरे को तो तुझसे बिना पूछे और तेरे को इस युद्ध का एक माध्यम बनाया गया है, क्योंकि तू सिर्फ एक माध्यम है। इतने विराट युद्ध में तुम एक सिर्फ पुर्जा हो, बस एक पुर्जे से ज़्यादा कुछ नहीं हो। ये पुर्जा किसी और को भी बनाया जा सकता था, पर तुमको पुर्जा बनाया है इस महायुद्ध का। इसके ना तुम्हारे लिए युद्ध हो रहा है और ना तुम इसके केंद्र हो। इस युद्ध के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और तुम ये मत समझना कि तुम युद्ध करोगे तो ही युद्ध जीतेंगे, या तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, या तुम वो युद्ध छोड़कर भाग जाओगे तो युद्ध टल जाएगा। किसी और को भी मैं माध्यम बना सकता था, ईश्वर किसी और को भी माध्यम बना सकता जस, पर तुमसे बिना पूछे तुमको ही क्यों माध्यम बनाया गया है? ईश्वर बिना पूछे ही माध्यम बनाता है। ईश्वर पूछ के माध्यम नहीं बनाता कि हम तुमको माध्यम बना रहे हैं, तुमको ऐसा करना है। ईश्वर की जो मर्जी आती है ईश्वर काम करवा लेता है, और हम कर्म करते हैं, कर्ता वही है। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कर्ता धर्ता मान लिया कि हम ही करता हैं और हम ही धरता हैं, और वो ईश्वर को नहीं मानते, वो अपने आप को कर्ता धर्ता मानते हैं। तो ऐसे लोग विक्षिप्त होते हैं, उनके सारे निर्णय विक्षिप्त हो जैसे होते हैं। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस लोगों ने सोचा अब अगला युद्ध नहीं होगा, पर प्रथम महायुद्ध भी हुआ, दूसरा महायुद्ध भी हुआ, क्योंकि उसके पीछे अनेकों कारण होते हैं। हर युद्ध के पीछे महाभारत युद्ध के भी अनेक कारण थे। और जब दूसरा महायुद्ध हुआ तो लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तो हिटलर मर गया है। हिटलर के मर जाने से क्या होगा? माओ आ गए, पुतिन आ गए। तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए लोग अपने आप को केंद्र समझते हैं कि मैं ही इस ब्रह्मांड का केंद्र हूँ।
पहले लोग समझते थे ये पृथ्वी है, तो हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वही ब्रह्मांड का केंद्र है, और इस पृथ्वी के चारों तरफ सूरज, चांद, तारे, जितने भी नक्षत्र हैं हमारी पृथ्वी की तरफ, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, ये पृथ्वी केंद्र है, और चारों सूरज, चांद, तारे सब इसके चक्कर लगाते हैं। पर पोलैंड के एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था कोपरनिकुलस। उन्होंने कहा नहीं, ये यूरोप की अरस्तु की अवधारणा गलत है, ये सूरज जो है सूरज के चक्कर पृथ्वी लगाती है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता। तो लोगों को बड़ा झटका लगा कि लोगों की इतने साल से यही धारणा था कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो पृथ्वी कैसे सूरज का चक्कर लगा सकती है। ये लोगों का अहंकार है। चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्म का क्षेत्र हो, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और धीरे धीरे उनमें सुधार होता है। भौतिक जीवन में भी सुधार होता है, पारिवारिक जीवन में भी सुधार होता है। हर जीवन में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में धीरे धीरे इन्वेंशन होते हैं। तो बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़ा नोबेल पुरस्कार विजेता था। वो कहने लगा नहीं, कोपरनिकुलस झूठ बोल रहे हैं, ये सूरज है, यही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो पृथ्वी कैसे किसी का चक्कर लगा सकती है। इतना अहंकार लोगों के अंदर, और लोग अपने आप को, लोगों के अंदर इतना अहंकार होता है कि लोग सोचते हैं कि हम इस पृथ्वी के केंद्र हैं। सिकंदर आए चले गए, नेपोलियन आए चले गए, बड़े बड़े लोग आए और चले गए, पर एक पत्ता भी नहीं हिला। ये संपूर्ण जगत ईश्वर चला रहा है। लोग ईश्वर को माने या नहीं माने, ईश्वर तो जगत में है। और जो नहीं मानते, तो पश्चिम के लोग नहीं मानते, तो आज वो बिना नींद की गोली खा के नहीं सोते, और वो सब चीज़ का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। हम लोग ईश्वर को मानते हैं, इसलिए हम बड़ा निश्चिंत हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं कि सारे कर्म सब कुछ ईश्वर कर रहा है, क्योंकि ईश्वर पे इतना भरोसा, और है जगत में ईश्वर, क्योंकि हमें ईश्वर पे इतना भरोसा है। और हम तो सब, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये सब लोग समुद्र की लहरें हैं, वही समुद्र है और वही लहरा रहा है, हम लहर रहे हैं। जो ऐसा सोचता है वह आसक्ति के जहर से मुक्त हो जाता है, और जो साधक होता है वह हमेशा आसक्ति के जहर से मुक्त होता है, और वह एक निमित्त मात्र है। 21 तारीख को निखिलेशानंद तुम्हें निमित्त बना रहे हैं, शिविर अटेंड करो, शिविर में आओ तुम लोग, और इस धर्म उत्सव में शामिल हो, क्योंकि तुम्हें इसका निमित्त बनाया गया है। और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, और बड़े गुरु जी के जन्मदिन पर मैं तो एक बार फिर से बुलाने आई हूँ, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रही हूँ कि आओ। मैं माँ हूँ, तुम्हें झकझोरती हूँ, बार बार उठाती हूँ। बहुत सो लिया, तुम लोग कितना सो गए। अभी 21 अप्रैल आया है, फिर 4 जून आएगा। तुम्हें बार बार, एक गुरु यही करता है कि तुम्हें बार बार झकझोर कर खड़ा करता है कि उठो, बहुत हो गया अब। नमस्कार, मैं महाविद्या साधक परिवार से बोल रहा हूँ। और पिछले बार मैंने ये कई बार वीडियो बनाया अकेले में, 10 सीक्रेट और ये और वो, तो आप लोग हल्ला मचाते हो, वीडियो नहीं देखते हो कि माता जी नहीं आई तो हम वीडियो नहीं देखेंगे, हमें वीडियो और अधूरा लग रहा है। मैंने कहा भाई, अब जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं तुम्हारी माता जी को साथ लेके बनाऊंगा, ताकि तुम लोग देखो, तुम लोगों को खुशी हो। और देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इसी मार्च के महीने में मैंने शायद मार्च में या अप्रैल में वीडियो बनाने शुरू किए होंगे, और आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस दिए, और ये कुछ काल ऐसा चला, आप लोगों के सामने था। न मैं आपको बुलाने आया हूँ, न आपको निमंत्रण देने आया हूँ, और न ही आपको कोई विज्ञापन करने आया हूँ। बस एक सरल रूप से आपके सामने आया हूँ। और 21 अप्रैल को बड़े गुरु जी का जन्म दिवस है, और अभी बहुत गर्मी है, यहाँ पे लू चल रही है, और 40 डिग्री का टेम्परेचर है। तो 40 डिग्री के टेम्परेचर में शिविर करना बहुत कठिन होता है, और फिर शिष्यों को बार बार बुलाना कठिन, थोड़ा सा कठिन मार्ग पड़ता है। इसलिए उसके बाद फिर दूसरा जन्मदिन आ रहा है माता जी का, 4 जून का। तो बड़ा 4 जून भोपाल में कर लेंगे, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कर लेंगे, देखेंगे जैसी स्थिति परिस्थिति बनेगी। और 21 अप्रैल का शिविर है, और आप मेरे साथ महालक्ष्मी पूजन कीजिए। आपको मेरे साथ महालक्ष्मी पूजन 21 अप्रैल को महालक्ष्मी पूजन मेरे साथ कीजिए। कभी कभी निर्णय नहीं होता, पर रास्ते में आते आते मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए मैंने महालक्ष्मी पूजन नहीं कराया, और महालक्ष्मी पूजन करा देता हूँ आपके साथ। ठोकर खाते खाते आदमी ठाकुर बन जाता है।
जितनी ठोकर खाता है उतनी जल्दी ठाकुर बनता है। ठोकर खा खा के आदमी ठाकुर बन जाता है और ब्रह्म विद्याओं के सानिध्य में रहते रहते आदमी ब्राह्मण बन जाता है। ब्रह्म विद्याएँ क्या है? छिन्नमस्ता है, बगलामुखी है, माँ लक्ष्मी है, श्री विद्या है, मातंगी हैं, जितनी भी हैं, महाकाली हैं, दक्षिण काली हैं, कामकला काली हैं, गुही काली हैं, इतनी सारी हैं। तो इन ब्रह्म विद्याओं के सानिध्य में रहते रहते आदमी ब्राह्मण बन जाता है, वास्तविक ब्राह्मण। और वास्तव में ठोकर खाते खाते आदमी ठाकुर बन जाता है। और उद्यम करते करते आदमी उद्योगपति बन जाता है। जीवन के बहुत सीधे सरल और सिंपल अरिथमेटिक्स और इक्वेशंस है कि उद्यम करते करते आदमी उद्योगपति बन जाता है। अब उद्यम करते करते कभी घाटा होता है, कभी नफ़ा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी बहुत लंबे समय तक स्थितियाँ प्रतिकूल रहती हैं, अनुकूल रहती हैं, कभी अचानक लाभ हो जाता है। तो करते करते जो उद्यम करता है वो धीरे धीरे करते करते उद्योगपति में कन्वर्टेड हो जाता है। क्रिकेट खेलते खेलते आदमी क्रिकेटर बन जाता है। हॉकी खेलते खेलते आदमी हॉकी का राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाता है। गाना गाते गाते आदमी बहुत बड़ा गायक बन जाता है। वैज्ञानिकों के साथ रहते रहते आदमी, विज्ञान पढ़ते पढ़ते आदमी वैज्ञानिक बन जाता है। ऑपरेशन करते करते आदमी बहुत बड़ा चिकित्सक बन जाता है। तो जो करता करता रहता है उसी के साथ होता है। यही देख रहा था बेटा निखिल था मैं, एक एक आम के पेड़ लगाते लगाते पूरा आम का बगीचा तैयार हो गया। ऐसा तो नहीं होता कि एक साथ एक घंटे के अंदर पूरे पेड़ रोप दिए जाए, पर एक एक पेड़ लगाते लगाते आज पूरा आम का बगीचा तैयार है। एक एक पेड़ लगाते लगाते पूरा जंगल तैयार हो गया निखिल गांव के बाहर। तो ये एक जीवन का अद्भुत सत्य है और इस अद्भुत सत्य के साथ गुरु आपके साथ रहता है। दीक्षा लेते लेते आप दीक्षित हो जाते हैं, आप संस्कारवान हो जाते हैं। दीक्षाएं होती रहती, चलती रहती। जैसे मैंने कहा ना, ठोकर लगते भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी कहा जाता है। इसलिए ठाकुर जी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जितनी ठोकरें अपने जीवन में खाई हैं उतनी किसी ने नहीं खाई होंगी। मैं जात पात की बात नहीं करता, पर उनको ठाकुर जी इसलिए एक वो मिला हुआ है, जिसे कहना चाहिए आप टाइटल कह लीजिए आप इसे। जितनी ठोकरें राम ने खाई हैं, जितनी ठोकरें महावीर ने खाई हैं, जितनी ठोकरें कृष्ण ने खाई हैं, ये सब इन सबको ठाकुर जी कह के इनकी पूजा होती है। इसलिए पूजा होती है क्योंकि इन्होंने इतनी ठोकरें खाई हैं। कोई इनको पृथ्वी पे फूलों का सेज नहीं मिल गया सोने के लिए, तो ठोकर खाते खाते ये ठाकुर जी कहलाने लगे और ठाकुर जी के रूप में इनकी पूजा होने लगी। तो जो ठोकर नहीं खाएगा वो ठाकुर जी कैसे बनेगा? तो जो शिष्य, और यही भाव है आज इस समय नवरात्रि चल रही है, साधनाएं करते करते आदमी साधक बन जाता है। हाँ, नौ दुर्गा आई, मैंने माता जी को देखा है आपकी, वो बोलती नहीं मेरे बारे में, पर उनके बारे में मैंने उनको देखा है कि वो साधना करती थी एमरिंकलिंग चामुंडाई विच नवरात्रि में, और 9 का 9 दिन साधना करती थी। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराती थी, बच्चों को भोजन कराती थी, हवन करती थी, यज्ञ करती थी, उद्यापन करती थी, 9 दिन उपवास रहती थी। और ये सोचे बिना कि 9 दिन में बाद उनको देवी जी उनको आके गोदी में खिलाएंगी, 9 दिन बाद देवी जी आके उनके सर पे हाथ फेरेंगी, 9 दिन बाद देवी जी साक्षात प्रकट हो जाएंगी उनके सामने और साक्षात्कार देंगी। शेर का मुंह खुला हुआ होगा देवी जी का। ये सब बेकार की बातें। और ये 9 दिन बाद देवी जी सोने का मटका ला के माता जी के हाथ में पकड़ा देंगी, लो सोने के सिक्के का मटका लो, तुमने 9 दिन साधना की है। तो ये भाव उनके मन में कभी नहीं रहे, पर वो साधना करती रही। तो जिसको मैंने देखा उसके बारे में ही बोलता हूँ, मैं अपने बारे में क्या बोलूँ। तो 9 दिन साधना करते करते ऐसे साधना की, ऐसी बगलामुखी की साधना करती है, ऐसी काली जी की करते हुए मैंने देखा है, ऐसे महाकाल की करते हुए देखा है, कई अनेकों साधना की, पर कहीं भी लेश मात्र उसके मन में ये नहीं होता था अहम भाव, और उसके मन में ये महत्वाकांक्षा नहीं होती थी कि भगवान को इसके बदले मुझे ये देगा, ये करेगा। हाँ, पर उसका जो एक गति चलती थी, एक जो चक्र चलता था, वो चक्र इतना अच्छा होता था कि वो चक्र में इतनी खुशी से आनंदित होकर उद्यापन करना, आनंदित होकर पूर्ण आहुति देना, यज्ञ करना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, सारी चीज़ें करना, कि उसके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन और एक सारी चीज़ें होती हैं। उससे लगता है कि हाँ, ये साधिका है। और ऐसी साधनाएं करते करते वो प्रचंड साधिका बन गई। उसको दर्शन हुए होंगे, साक्षात्कार भी हुआ होगा, पर उसने कभी इस भाव से नहीं किया, और पर की साधनाएं। तो ऐसे नवरात्रि में भी आपसे मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ भी आप चलते रहते हो, गुरु की बातें सुनते सुनते आप गुरु गम में हो जाएंगे। मेरे कैसेट वीडियो देखते देखते आपका बहुत बड़ा आध्यात्मिक तल, बहुत ऊंचे आध्यात्मिक तल पे आप पहुंच जाएंगे। उसका एक ही तरीका है,
आप वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए गुरु को, आप उसको समझते रहिए, और कोई तरीका नहीं है। ठोकर खाते खाते ठाकुर जी बन गए तो आप वीडियो देखते देखते भी बहुत कुछ बन जाएंगे आप। ये मेरा मेरा आपको इस चीज़ का प्रॉमिस है। तो ज़िंदगी ऐसी चलती, शिविर अटेंड करते करते लोग बिल्कुल आप उस पार हो जाएंगे, इस पार नहीं उस पार हो जाएंगे, इस पार से उस पार हो जाएंगे। गुरु से दीक्षा लेते लेते, गुरु के साथ बैठते बैठते, गुरु के सानिध्य में हंसते मुस्कुराते नाचते हुए आप इस पार से उस पार निकल जाएंगे। ये एक जीवन का बहुत बड़ा सत्य होता है और यही गुरु चाहता है। ये नहीं कि 21 अप्रैल तो आप आ जाओ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लो, ये करा लो, वो करा लो। आपको कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ, कर बैठना है बैठो, नहीं बैठना मत बैठो, आपकी मर्जी है। मेरा थोड़ा सा चिंतन अलग होता है, कहीं कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं होता, पर मैं इस भाव से वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बिगड़ जाएगा। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आपके जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छे होते हैं। इतना प्यार कम लोगों को मिलता है, प्यार मिलते मिलते बहुत ज़्यादा प्यार मिल जाता है, फिर किसी एक आदमी के प्यार की ज़रूरत नहीं होती है। इतने शिष्य हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतने चरण स्पर्श करते हैं, आते हैं जाते हैं, इतने लोगों के बीच कितने हैं, असंख्य शिष्य हैं, गिनती शिष्यों की क्या। सभी शिष्य इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं। तो जीवन में इतना मान सम्मान मिलने के बाद, इतना प्रेम मिलने के बाद, इतना आदर मिलने के बाद, इतना सब कुछ विश्वास मिलने के बाद भी अगर आदमी आधा अधूरा है, वासना ग्रसित है और किसी स्त्री या पर्टिकुलर पुरुष के पीछे दौड़ रहा है कि आप मेरी आरती उतारो, आप मुझे ये करो, तो फिर वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। आपका एक एक प्रेम गुरु को तृप्त करता है, गुरु को भी तो वो भी तृप्ति होती है। आपका एक एक विश्वास, आपके एक एक कार्य, आपका एक एक चीज़ें, मैंने कहा ना, एक एक पेड़ लगाते लगाते पूरा जंगल बन जाता है। मैं इस प्रक्रिया से गुजरता हूँ और प्रतिदिन हमेशा इस प्रक्रिया से गुजरता रहा हूँ। और महालक्ष्मी का पूजन करते करते, महालक्ष्मी का मंत्र जाप करते करते आप लक्ष्मीवान हो जाएंगे। दिस इज़ द की, ये की है, ये कुंजी है कि हाँ चलो मेरे साथ बैठ के महालक्ष्मी का पूजन करते हैं 21 तारीख को। आप पे लक्ष्मी आ जाए, आपके पास धन हो, ऐश्वर्य हो, स्वास्थ्य हो, सारी चीज़ें हो, सारी बातें हो, ये आपके पास आनी चाहिए। और जीवन के बहुत सारे चक्र हैं और जीवन चक्रमयी है, चक्र के अलावा कुछ भी नहीं है जीवन में। चक्र, पृथ्वी चक्राकार गोला सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, सूर्य भी ध्रुव तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, गोलाकार उसकी भी मार्ग है। वैसे चंद्रमा भी पृथ्वी के इर्द गिर्द गोलाकार मार्ग में, चक्र मार्ग में करता है। और द बिगेस्ट एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट डिस्कवरी ऑन दिस अर्थ इज़ व्हील। जो चक्र है, जो पहिया है, वो पहली और आखिरी डिस्कवरी है। उससे पहले कोई डिस्कवरी हुई न उसके बाद कुछ डिस्कवरी हुई, वही एक डिस्कवरी है जिसे पहली और आप आखिरी डिस्कवरी कह सकते हैं। और ये चक्र चलता रहता है और चक्र को साधने की ही क्रिया है, चक्र को साधने की ही सारी क्रिया है, और कोई क्रिया नहीं है चक्र के साधने के अलावा। तो आप ये देखते हैं कि आप पहले साइकिल चलाएंगे, एक पहिया चलाएंगे, फिर साइकिल के बाद स्कूटर चलाएंगे, स्कूटर के बाद मोटरसाइकिल चलाएंगे, कार चलाएंगे, कार चलाने के बाद बस ट्रक भी चला सकते हैं, बस ट्रक चलाने के बाद आप चाहें तो क्या कहते हैं, हवाई जहाज़ भी उड़ा सकते हैं, उसमें पहिए लगे हुए हैं। उसके बाद आप फाइटर प्लेन भी उड़ा सकते हैं जिसमें और स्पीड है और तेज़ चक्र हैं, तो फाइटर प्लेन भी उड़ा सकते हैं। सीधे फाइटर प्लेन तो नहीं उड़ा पाएंगे, इससे पहले आपको अनंत चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो धर्म चक्र चलाना सबसे कठिन कार्य है। मैंने एक अपने वीडियो में कहा था कि मैं धर्म चक्र का प्रवर्तन करने जा रहा हूँ। जब बुद्ध ने भी यही कहा कि तुम जब जा रहे थे बनारस की तरफ तो उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले मैं धर्म चक्र को चलायमान करने जा रहा हूँ काशी, वहाँ से धर्म चक्र को चला दूंगा। और धर्म चक्र के चलाने से भी ऊपर की एक क्रिया है, उसे कहते हैं महासुदर्शन चक्र को चलाना। वो श्री कृष्ण के हाथ में चलता है महासुदर्शन चक्र। तो ये चक्र चलते हैं, तो आपको मैं संसार का चक्कर चलाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी संसार का चक्कर को आप छोड़ के चलो अकेले धर्म चक्र चलाने पहुंच जाओगे और आप धर्म चक्र चला लोगे। बहुत दुष्कर है धर्म चक्र चलाना। धर्म चक्र को चलाने से पहले आपको समाज का चक्कर चलाना आना चाहिए, आपको धन का चक्कर चलाना आना चाहिए, आपको समाज का चक्कर चलाना आना चाहिए, आपको परिवार का चक्कर चलाना आना चाहिए, आपको देश का, राष्ट्र का चक्कर चलाना चाहिए, आपको ऋतुओं का चक्कर चलाना आना चाहिए। ऐसे अनंत चक्र हैं, आपको अपने जीवन का चक्कर चलाना आना चाहिए। जब इन सब चक्रों को आप चलाना सीख जाओगे, ऐसे बहुत सारे चक्रों को चलाना आप सीख जाओगे, फिर जाके आप कहोगे
मेरे जैसे कि मैं धर्म चक्र को चला देता हूँ। और फिर मैंने जाके ये निखिल धाम का निर्माण किया है, ये वृक्ष लगाए हैं, ये पत्रिकाएं निकाली हैं, ये सब मंत्र जाप किया है, ये सब की एक साधक बनाऊं, धर्म चक्र का परिवर्तन कर चक्र को चला दिया। और आज अनंत साधक इस विश्व में ब्रह्मांड में हम लोगों के साथ धर्म चक्र में चल रहे हैं, और इस धर्म चक्र में जो चल रहे हैं वो इससे बाहर निकल जाएंगे। और धर्म चक्र के बाद एक स्टेज और उनकी आएगी जिसे कहते हैं महासुदर्शन चक्र, जिसे वो चक्र की उनको सिद्धि प्राप्त होगी। और वो सिद्धि ऐसी प्राप्त होगी, जब ये महासुदर्शन चक्र की सिद्धि प्राप्त होगी तो आप ये समझ लीजिए कि सारे दुचक्र कुचक्र, चक्र तो कुचक्र भी हैं, दुचक्र भी हैं, ऐसा थोड़ी कि सुचक्र सुचक्र हैं, बहुत सारे षड्यंत्र के चक्र भी हैं, जेल यात्रा के चक्र भी हैं, पाखंड के चक्र भी हैं, धूर्तता के चक्र भी हैं, ठग विद्या के चक्र भी हैं। इन सब चक्रों को महासुदर्शन चक्र चलाने की क्रिया आ गई तो ये चक्र अपने आप कट जाएंगे। ये ऐसे लोग जो आपको ऐसी चीज़ों में उलझा सकते हैं, जो आपको षड्यंत्र में फंसा सकते हैं, आपको ठगी कर सकते हैं, आपको उलझा सकते हैं, आपको शराब के शराब खाने की तरफ ले जा सकते हैं, आपको शतरंज की तरफ ले जा सकते हैं, आपको ताश की तरफ ले जा सकते हैं, आपको डिस्को में ले जाके बिठा सकते हैं, आपको हुक्का लाउंज में ले जाके बिठा सकते हैं। बहुत कुछ होता है जीवन में, दूध चक्र हैं कि किसी दिन आपको ले आके फिल्म लाइन में खड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे दूध चक्र होते हैं जो जीवन में अचानक आ जाते हैं, चल जाते हैं। तो जब ये महासुदर्शन चक्र चलता है तो ये दुचक्रों कुचक्रों के लिए, या जो जितने भी नकारात्मक चक्र हैं, इन चक्रों का स्वतः ही भेदन हो जाता है, ये स्वतः ही कट जाता, स्वतः ही अपने आप कट जाते हैं। और इनके कट जाने के बाद फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको महासुदर्शन क्रिया की प्राप्ति होती है। और गुरु की प्राप्ति ऐसी होती है, who knows the all secrets of this universe. What is Nikhileshwarananda Nath? Nikhileshwarananda Nath ji he knows the all secrets. संसार के सारे रहस्यों को जानते हैं, सारे रहस्य उनके सामने खुले पड़े। अब उनके लिए कोई किताब खोल के या कोई कुंजी लेके या कोई ताला खोल के कुछ समझने, देखने, सुनने की या उन रहस्यों को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वो सारे रहस्यों को समझ गए। मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, इस सृष्टि के जितने भी रहस्य हैं उस रहस्यों को समझ गए। ऐसे सदगुरु स्वामी निखिलेश्वरन महाराज जी हैं, तो जो सारे रहस्यों को समझ गए, जिनके सामने अब कुछ समझने को रहा ही नहीं, जिनके सामने अब कुछ गुप्त नहीं रहा या उनको कोई अब कुछ बचा ही नहीं, ऐसे गुरु का के साथ चलते चलते ही हम में भी वही चीज़ आ जाएगी कि पानी में तैरते तैरते मछली बन जाती है, पानी में तैरते तैरते आदमी तैराक बन जाता है। वैसे बड़े गुरु जी के साथ गुरु मंत्र का जाप करते करते, उनके साथ घूमते फिरते, उनका काम करते करते, उनके साथ चलते चलते हम लोग भी क्या कहते हैं, संसार के सारे रहस्यों को समझ सकते हैं। बाकी आप सोचो, पूरी किताबें पढ़ के हर ज्ञानियों, सब ज्ञानियों के पास जाके पता नहीं CD, VCR, व्हाट्सएप, मोबाइल फ़ोन देख देख के आप पूरे संसार के रहस्यों को, क्या आप 2%, आधा % रहस्यों को भी नहीं समझ सकते। पर जो व्यक्ति, जो महान विभूति संसार के समस्त रहस्यों को समझे हुई है, जो साक्षात श्री कृष्ण पद पर विराजमान है, श्री कृष्ण तत्व के पद पर विराजमान है, जैसे भगवान श्री कृष्ण सारे रहस्यों को सृष्टि क्या समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को समझे बैठे थे। तो अर्जुन ने जो भी कठिन से कठिन क्वेश्चन किया उनसे, उनने सारे उनका बड़ी सरलता से उत्तर दे दिया। क्यों? क्योंकि उनके सामने सब चीज़ें बेपर्दा थी। वो सब वैसे ही सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज जी के सामने सब चीज़ें बेपर्दा है। अब उनके सामने बेपर्दा है तो मैं क्यों पर्दे की पीछे की चीज़ को झांकूं? मैं तो उनको जानता हूँ, उनका काम करता हूँ। जब उनके सामने बेपर्दा है तो मेरे सामने भी बेपर्दा है। पहले मैं बहुत गोरा था। नहीं बोल रहा। अरे बोल दो। एक बात बताऊं, पहले मैं तुम्हारी माता जी से भी ज़्यादा गोरा था, बहुत गोरा था। पर मेरी मम्मी बताती, बचपन में मुझे नज़र लग गई तो मैं धीरे धीरे करके काला हो गया और माता जी गोरी रह गई। ये भी एक रहस्य है, माता जी गोरी। पहले माता जी से भी ज़्यादा गोरा था, पर क्या करूं ये पर मेरे को नज़र लग गई। किसने नज़र लगा दी? भगवान जाने। अब नज़र लग गई तो मैं धीरे 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 करके काला होता चला गया और माता जी गोरी रह गई। इट्स अ लाइट जोक। बच्चों के सामने एक छोटा सा हल्का सा मजाक है, और मजाक भी होना चाहिए। इसलिए मजाक होना चाहिए, गुरु गंभीर ही नहीं है। आप ना मुझे गंभीर मत समझा करो, मैं कोई गंभीर नहीं रहता बिल्कुल। क्यों इसलिए गंभीर नहीं रहता कि वो बेपर्दा है, उनके सामने सारे रहस्य उजागर है सृष्टि के। जब वो उनका काम कर रहे हैं तो हमको क्या पड़ी है? तो हमको क्या पड़ी कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचें या समझें या ऐसी बात करें। और
अ, जीवन में गुरु का मिलना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए है क्योंकि यात्रा अधूरी रह जाती है। कई हज़ार वर्षों बाद मिलन होता है, कई हज़ार वर्षों बाद हम आपस में टकराते हैं, कई हज़ार वर्षों की यात्रा होती है, ऐसा थोड़ी होता है। आप शीरी फरहाद को पढ़ते हैं, आप उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आप बच्चों को समझाने के लिए, आप रोमियो जूलियट के बारे में पढ़ते हैं, क्यों रोमियो जूलियट की कहानी इतनी हिट हुई? क्यों कृष्ण और राधा की कहानी इतनी हिट हुई? क्यों लैला मजनू की या शीरी फरहाद की ये कहानियाँ इतनी हिट हुई या इतनी चली या लोगों ने इनको इतना पसंद किया? ऐसे अनंत लोग हैं जिनकी कहानियाँ, सीताराम की कहानी चली, तो इसलिए चली क्यों? क्योंकि इनका मिलन हजारों वर्ष बाद हुआ। जब रूठ के चले गए विष्णु भगवान, सीता महालक्ष्मी रूठ के चली गई, फिर लौट के आई, यही शिव बालाजी और क्या कहते हैं महालक्ष्मी के साथ हुआ, तिरुपति बालाजी के साथ, क्योंकि वो तो बैकुंठ लोक से रूठ के चली आई। अब वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए, हजारों वर्ष बाद फिर तिरुपति बालाजी के रूप में महालक्ष्मी को मिले, फिर मनाया, फिर रहे, फिर शादी की, फिर ब्याह किया, फिर पृथ्वी पर जीवन यापन किया, फिर साथ चले गए। पर इतने हजारों सालों का बिछो हो गया, हजारों सालों का बिछो हो गया। तो जो भी कहानियाँ होती हैं उसमें आप लोगों को वो इसलिए बुरा नहीं लगता, कि सत्य है। आप में इतनी प्रज्ञा नहीं कि आप ये जान पाओ कि हमारा इनसे मिलन हजारों साल बाद हुआ है। जब मैं गुरु जी से मिला, बड़े गुरु जी से मिला, तो मुझे लग गया ये बात। मुझे ये बात उसी समय एहसास हो गई कि मैं इनसे कितने सालों बाद मिल रहा हूँ, इतने हज़ार साल, कितने सालों का गैप के बाद मिल रहा हूँ। और अब मैं नहीं, इस जीवन में अब मैं टकरा गया हूँ, तो अब ये मैं फिर ये लैला मजनू की अधूरी कहानी नहीं छोड़ूंगा, ये शीरी फरहाद की अधूरी कहानी नहीं छोड़ूंगा, या मैं रोमियो जूलियट की अधूरी कहानी नहीं छोड़ूंगा कि एक मर गया, एक कहीं चला गया, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मिल रहे हैं, फिर उसी चक्रों में फंसे हुए हैं, और फिर ज़िंदगी चल रही है। द व्हेन ही मेट, मैंने कहा अब इसको कंप्लीशन करेंगे, और उसी कंप्लीशन को करते हुए आज भी मैं निखिल धाम में आके बैठता हूँ, सारे काम करता हूँ, गुरु जी के साथ चलता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर बिछड़ गए तो पता नहीं कब मुलाकात होगी, फिर कब मिलेंगे, फिर किस रास्ते पे मुलाकात होगी। एक लंबी दूरी हो जाती है, एक लंबी जन्म जन्मांतरों का होता है, उसमें आदमी थोड़ा सा विस्मृत भी हो जाता है, थोड़ा भूल भी जाता है, थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है। फिर आप आओगे, फिर लोगे, फिर जाओगे, इससे अच्छा इसी बार पूरी करो ना। फिर अगले जन्म में गुरु जी को ढूंढो, फिर मिलो, फिर ये करो, फिर और फिर मेरी भी इस बात का, उनकी हम मेरी माता जी जो मेरे बड़े गुरु जी की धर्मपत्नी, उन्होंने मुझसे कहा है कि एक बार उन्होंने स्वयं कहा कि ऐसे महापुरुष 5,000 साल बाद पृथ्वी पर आते हैं, अरविंद तू इनके साथ चल रहा है, 4-7 अच्छे चलते रहना, अपनी अपनी पारी पूरी खेलना, उन्होंने मुझसे कहा। पर उससे पहले मुझे इस चीज़ का भान हो गया था, तो ये समझ में आ गया कि भाई 5,000 साल कौन बैठेगा। अब 5,000 साल बाद मान लो फिर निखिलेश्वरानंद आएंगे, तो 5,000 साल पड़े रहो, और 5,000 साल फिर जन्म लेते रहो, सड़ते रहो, इधर उधर जन्मों में भटकते रहो, योनियों में भटकते रहो, किसके साथ कौन जुड़ता है, कौन नहीं जुड़ता, क्या होता है, फिर वही सब दुनियादारी, वही चीज़ें, दैट इज़, वो पॉसिबल नहीं है। द मास्टर से पूछा गया, ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सेचुरेशन आना चाहिए, ये बड़े गुरु जी का महत्व है। और द मास्टर से पूछा गया कि आपके ज़माने में आप इंदिरा गांधी जी को जानते हैं, पॉलिटिक्स में इमरजेंसी लग गई, सो एंड सो फॉर, आप कौन थे? उन्होंने कहा सी, मेरे अंदर अब इतनी एनर्जी नहीं है, कि मेरे अंदर एक एनर्जी का लेवल होता है, उस टाइप की एनर्जी नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करूं या पॉलिटिक्स में अपनी राय दूं, मेरे अंदर नहीं है। मैं अब 60-70 साल का हो चुका हूँ, 70 साल का, 90 साल मेरी आयु है, 90, 92, 93 साल। अब बताइए, मैं अगर पॉलिटिक्स में जाऊँगा तो मैं 4 दिन बाद मर जाऊँगा, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है। तो एक समय के बाद आदमी को अपने आप को जो जिसे कहते हैं ना, ज्ञान हो गया। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का ये पार्ट एंड पार्सल ये यही है कि भाई मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं जाके डिस्को में बैठूँ। अब मैं मुझसे कोई कहे तो मैं कहूँ भाई तू ही जाके बैठ जा। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि फिर मैं लैला मजनू की कहानी खेलूँ किसी के साथ। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है मेरे अंदर कि आप मुझे बोलो कि आप चलो बढ़िया बढ़िया होटल का खाना खाओ, तो मैं नहीं खा सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि आप मुझसे बोलो चलो आप देश विदेश की यात्रा करने चलो, कॉन्फ्रेंस में जाओ, यहाँ जाओ करो, तो मैं साफ हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ। मेरे अंदर अब वो ऊर्जा नहीं है कि मैं जाके किसी की ब्याह में बैठूँ, शादी में बैठूँ, जन्मदिन पे बैठूँ। नो, आई डोंट हैव एनर्जी, दैट मच ऑफ एनर्जी मेरे पास नहीं है। अब मुझ में वो एनर्जी नहीं बची, और ना ही मुझे उसमें रुचि है। ना एनर्जी बची, ना उसमें इन सब वासनाओं में रुचि नहीं बची। और ये गुरु कर देता है कि ऊर्जा का ट्रांसफरेंस इस तरह से कर देता है कि आदमी के पास उतनी ऊर्जा ही नहीं बचे कि वो आदमी को हुक्का बार में, लाउंज में जाके बैठने की ज़रूरत पड़े, उसको जाके
अधनंगी लड़कियों को देख लिया है, स्त्री पुरुषों को देखने की ज़रूरत पड़े, उसको जाके क्या कहते हैं बियर एंड बार में बैठने की ज़रूरत पड़े, या उसके अंदर इतनी ऊर्जा ही नहीं हो कि वो शराब पी सके, मांस खा सके, या उल्टे सीधे कर्म कर सके, किसी को लूट सके, किसी का पैसा छिना सके, अपने अंदर नहीं है वो ऊर्जा, एनर्जी नहीं है, और वो उतनी रिफाइंड। और इसका कारण है कि फ्रिक्शनलेस होना, घर्षण मुक्त होना, इन सब चीज़ों में बहुत घर्षण है। पर जब हम स्पेस से बाहर निकल जाते हैं, स्पेस में आ जाता है स्पेस क्राफ्ट, तो वहाँ पे देर इज़ नो फ्रैक्शन, ज़ीरो फ्रैक्शन। तो वो 1 लीटर पेट्रोल में, मालूम है आपको, 1 लीटर पेट्रोल में 1 करोड़ किलोमीटर चला जाएगा वायुयान, स्पेस शटल। 1 करोड़ किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में, क्योंकि घर्षण ही नहीं है। इतनी सी सैटेलाइट अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पर कैसे पहुंच जाती है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब घर्षण नहीं है, जब आपस में टकरा के रगड़ा ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं है, कोई बात का टसल ही नहीं है, कोई टशन नहीं है, तो वो फ्लोलेस मूव करती है। हाँ, जैसे ही कोई ग्रह अपने पास आएगा, वो सैटेलाइट या किसी ऐसी सॉलिड वस्तु के पास आएगी, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, उस पर्टिकुलर ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उसको खींचेगा, फिर घर्षण प्रारंभ हो जाएगा। और घर्षण प्रारंभ होगा तो फिर 1 लीटर पेट्रोल में वो क्या कहते हैं 10 कदम चलेगी। 1000 की 1 करोड़ किलोमीटर तो दूर 10 कदम चलेगी। क्यों? क्योंकि घर्षण प्रारंभ हो गया, घिंचावट प्रारंभ हो गई। तो जब जीवन के अंदर, आत्मा के अंदर, जब शरीर परिष्कृत हो जाता है परमहंस अवस्था में, तो उसको तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं है कि घर से वो घर्षण मुक्त हो जाता है। और घर्षण कब है? जब मन में इच्छा भी है और आप छोड़ भी रहे हो, तो घर्षण है। मैं ये भी कर लूँ, मैं गुरुजी से भी दीक्षा भी ले लूँ, मैं डिस्को बार में भी हुआ हूँ, मैं गुरुजी के पास भी चला जाऊँ और जाके हुक्का लाउंज में भी बैठा हूँ, मैं गुरुजी के पास भी चला जाऊँ और जाके थोड़ी देर के लिए अभी मौज मजे डेटिंग भी कर रहा हूँ। अब भैया एक बात बताओ, इसमें तो घर्षण हो जाएगा ना, इसमें बचेगा क्या? इसमें तो घिसल पट्टी मच जाएगी। आप न यहाँ के रहोगे न वहाँ के रहोगे, घर्षण में आ गए। तो गुरु जो है ल्यूब्रिकेशन कर देगा, ल्यूब्रिकेशन कर दो कि फिसल जाइए, निकल जाए, इसकी गाड़ी को निकाल देता है उसको। इस तरह से गुरु आपके साथ काम करता है। एक छोटा सा लघु स्टेटमेंट है मेरा और माता जी का आपके साथ, और जो मुझे कुछ कभी कहना होता है तो आपके साथ आके कह देता हूँ। और माता जी कुछ कहना चाह रही हैं, आप उनके मुंह से सुनिए। मैं जब तक चाय पानी पीता हूँ फिर मैं आपको सुनाता हूँ कुछ। बस यूँ ही तुम्हारे साथ संवाद हो रहा है। तो मैं तो प्रवचन तो मैं करती नहीं हूँ, बस तुमसे कुछ बात है। अभी कुछ तुम्हारे पिताजी बोलेंगे तुमसे। निखिलेश्वर नंद हैं, आप बोलिए। वो जी बड़े गुरुजी कहते थे कि जब मुझे पहली बार बड़े गुरुजी मिले तो सबसे पहले शब्द उनके यही थे। तो आपके गुरुजी मुझे वहाँ लेके गए, तो मैं जाके पीछे उनके गुरुजी के पीछे छुप गई। बोली ये कौन है? बोले मेरी वाइफ साधना है। तो मुझसे बड़े गुरुजी सबसे पहले यही कहा, हम गुरुजी से सब पहली बार मिले तो इंटरवल हुआ, जब एक शिविर में गए थे तो इंटरवल हुआ, तो एक जगह कॉफ़ी पीने गए बड़े गुरुजी। तो पीछे पीछे हम लोगों ने भी सोचा नहीं था कि बड़े गुरुजी वहाँ मिल जाएंगे। हम उसका इंटरवल हो गया तो चलो अपन दोनों भी कॉफ़ी पी के आते हैं। तो क्या नाम था उस होटल का? पलाश। होटल प्लास थी। तो होटल प्लास में मुझे लेके गए, तो कहने चलो कॉफ़ी पी के आते हैं। अब कॉफ़ी पीने गए वहाँ पर, तो अरे साथ में ये वही गुरुजी बैठे हैं यहाँ पर। तो हम लोग भी कह रहे वही गुरुजी बैठे हैं। बोले हाँ, जो भी वहाँ थे शिविर हॉल में, ये गुरुजी तो होटल प्लास में बैठे हैं। तो गुरुजी पेपर पढ़ रहे थे, ऐसा मुँह ढका हुआ था। तो बड़े गुरुजी को देख के मैं पीछे छुप गई। तो पीछे छुप गई, मैंने कहा एकदम से मैं घबरा गई। तो कहने ये कौन है पीछे? बोले मेरी वाइफ है। तो बड़े गुरुजी कहते हैं तुमको मैंने पहले कहीं देखा है। सबसे पहले उनके शब्द यही थे कि तुम्हें मैंने पहले कहीं देखा है। और जब मैं बाद में उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि साधना तू मेरे पूर्व जन्म की बहुत बड़ी शिष्या थी, और मुझे मालूम था तुझे मुझे मिलेगी, और तू मुझे मिलेगी, पर इस रूप में मिलेगी मुझे नहीं मालूम था। और वो पहली बार में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तुझे पूर्व जन्म में पहले बहुत बड़ी महारानी थी, फिर बहुत बड़ी सन्यासिनी हो गई, और मेरी शिष्या थी, ये बहुत सारी बातें बताई। तो क्या है, गुरु बड़े गुरुजी है ना, वो सारे रहस्य, जीवन के सारे रहस्य जानते थे, आपके कई जन्म जानते थे। और बड़े गुरुजी के साथ चलते चलते आप भी जीवन के सारे रहस्य जानने लगेंगे। ऐसे आप लोग भी, ऐसा नहीं कि इस जन्म में जुड़े हैं, आप लोग भी बहुत सारे हैं जो कई जन्मों से जुड़े हुए हैं। और आप लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का
उसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और आप लोग भी बहुत प्यार करते हैं। कि जीवन में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, प्रेम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। और यही प्रेम है कि ये निखिलेश और अनंत फिर आएंगे, और यही प्रेम है कि ये हमें अगले जन्म में फिर मिलने को बाध्य होता है। ये प्रेम की डोर बंधी रहती है, तो इससे हम फिर मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। जब प्रेम की डोर एक बार बंध जाती है तो ये प्रेम क्या है, कहते हैं ना कि प्रेम का धागा ऐसा होता है कि जो दिखता नहीं है पर ये डोर कई जन्मों तक ले जाती है। तो तुम्हारे मेरे बीच की जो प्रेम की डोर है, निखिलेश और अनंत के बीच ये जो त्रिवेणी है, ये जो प्रेम की डोर है ना, यही आदमी को मिलाती है। बिछड़ने के बाद भी ये प्रेम की डोर मिलाती है, और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। जब बड़े गुरुजी के पास बैठते थे तो बड़ी शांति लगती थी, ऐसा लगता था इनके पास से उठे ही नहीं। और जब भी वो आते थे तो हर बार, एक बार बताऊँ, एक बार ऐसा नहीं है, ये साक्षी इस बार की, जब भी उनको लेके जाते थे एयरपोर्ट तो हर बार उनकी फ़्लाइट छूट जाती थी। एक बार भी ऐसा नहीं हो कि उनकी फ़्लाइट नहीं छूटी हो। और उनको हमेशा, क्योंकि 6 दिन हम लोगों से बहुत काम होता था, बड़े गुरुजी आते थे तो 4 दिन का शिविर होता था, और एक दिन पहले वो आ जाते थे, एक दिन बाद जाते थे। बड़े गुरुजी का भोपाल में 6 दिन का शिविर होता था, और बड़े गुरुजी के साथ 6 दिन रहना मतलब 6 साल के बराबर है। उनके जैसा व्यक्तित्व जो ब्रह्मांड आया करते हैं, जो संसार के सारे रहस्यों को जानते हैं, जो रहस्यवादी हैं, तो और वो एक बार देख ही ले तो आदमी ऊपर से लेके नीचे तक तो पूरे शरीर में कंपन होने लगता था। तो जब भी उनको जाए तो सुबह 6 बजे जाते थे, भागते भागते जाते थे उनके कमरे में, फिर हम लोग उनको छोड़ने जाते, एयरपोर्ट जाते थे। तो वो 1 मिनट का समय भी नहीं दे पाते थे, हम लोग के साथ बैठ ही नहीं पाते थे, क्योंकि हम लोग बस उनका काम करते रहते थे शिविर में। और एक बार हो, 2 बार हो, तो हर बार मेरे 2 टिकट कराना पड़ती थी बड़े गुरुजी की, एक फ़्लाइट की, फिर दूसरी टिकट उनकी होती थी, उससे जाते थे ट्रेन से, शताब्दी से। तो कहते थे साधना एक बार हो, 2 बार, ये बार बार मेरी फ़्लाइट कैंसिल होती है। तो मैं मन ही मन सोचती थी कि गुरुजी आपसे भी ज़्यादा पावर प्रेम में है, आप तो जाना चाहते हैं पर मैं आपको जाने नहीं दूंगी, जब तक आप 2-3 घंटे मेरे साथ बैठ नहीं लेंगे मैं आपको जाने थोड़ी दूंगी। फिर भी जाते थे, फिर वहाँ स्टेशन पे जाते थे, वहाँ क्योंकि होटल तो खाली हो चुका होता था, फिर 9-10 बजे ढुढ़कते ढुढ़कते स्टेशन जाते थे, और फिर कमरा खुलवाते थे उनके लिए स्पेशल, और फिर वहाँ बड़े गुरुजी के साथ बैठते थे। तो कहते थे तुझे कितना मारूं साधना में। मैंने कहा मैंने क्या किया है? बोले तुम हर बार मेरी फ़्लाइट कैंसिल करती हो, तुम जरूर उल्टा गुरु मंत्र पढ़ती हो। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं तो सीधे ही सीधा गुरु मंत्र पढ़ती हूँ। तो हंसते थे वो। तो मैंने कहा प्रेम में बहुत ताकत होती है, प्रेम में इतनी ताकत होती है कि हवाई जहाज भी कैंसिल हो जाता है। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं कि जिनसे आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे रिश्तेदार आते हैं, ऐसा नहीं, तो वो रोज़ आते हैं। मैं सोचती है ये रोज़ रोज़ आके, मैं ना इनको खिलाती हूँ ना पिलाती, बोले आपके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे से 10-10 साल के बच्चे भी कहेंगे आपके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो हम जब लोगों को पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, बड़े गुरुजी के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप लोगों को पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है तो आप लोग आते हैं शिविर में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेकर जाते हैं। क्योंकि आपके आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिक्त लोग हैं, ब्लैक होल्स हैं आपके आसपास। ऐसा नहीं है कि आप बहुत रिक्त होके आते हैं। जो ब्लैक होल्स होता है ब्रह्मांड में, खगोल में, तो क्या होता है कि बहुत बड़ा नक्षत्र होता है कोई, और जब कोई नक्षत्र मर जाता है उसका, क्योंकि जो चाहे नक्षत्र हो चाहे तारे हों, जो पैदा हुआ तो उसका तो अंत होगा। तो जब कोई नक्षत्र खत्म होता है तो वो क्या कहते हैं, बहुत सारा गुरुत्वाकर्षण होता है, तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है। और वो जो ब्लैक होल होता है वो अपने अंदर सबको खींच लेता है। उसमें इतनी गुरुत्वाकर्षण होता है और इतना नेगेटिव होता है कि सारी एनर्जी शक कर लेता है। किसी कोई भी एनर्जी उसके पास जाती है वो शक कर लेता है। आप कभी किसी बाज़ार में जाएंगे, आप देखेंगे कि बाज़ार से लौटने के बाद आपको बहुत कमज़ोरी लग रही है, कि कोई आपके से टकरा के आपके पास आसपास से, जिसने आपकी एनर्जी शक कर ली। आप कहीं बाजार गए, किसी ने आपकी एनर्जी शक कर ली। ऐसे रिक्त लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं आपके परिवार में, आपके आसपास, जिससे आप बात करते हैं तो आपकी एनर्जी शक कर ली जाती है, आप रिक्त हो जाते हैं। फिर से आप गुरु के पास आते हैं, आप बैठते हैं, फिर आप ऊर्जा से भरपूर होकर जाते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव ऊर्जा लेके आते हैं। समाज में तो आपको बहुत सारे ब्लैक होल्स मिलेंगे जो आपको चूसेंगे, आपकी एनर्जी को चूसेंगे। ब्लैक होल्स तो ऐसा होता है कि सूर्य की किरणें भी अगर उसके पास से निकल जाएँ, कि सूर्य की किरणें तो परावर्तित होती हैं, और वो सूर्य की किरणें भी अगर उसके पास से निकल जाएँ तो उनको भी अपने अंदर खींच लेगा।
वो एनर्जी सकर होता है। ऐसे ब्लैक होल्स बहुत सारे होते हैं, पर आप जब आके गुरु के पास बैठते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा लेके जाते हैं, एनर्जी लेके जाते हैं, आप फिर से अच्छे साधक बन के जाते हैं। और वही बात मैंने कही कि कर्मों से कोई मुक्त नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी पहले कोई काम नहीं करते थे, कहते थे इनके फादर कहते कोई काम नहीं करते हैं, पर कर्मों से मुक्त नहीं किया ईश्वर ने, इनको निमित्त बनाया। उन्होंने कहा मैं कोई घर वर नहीं बनाता, मैं घर का सामान नहीं लाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, पर उनसे लाखों पेड़ लगवा लिए। आप कर्मों से कैसे मुक्त हो? आप मकान नहीं बनवाएंगे तो आपसे आश्रम बनवा लिया जाएगा, आपसे मंदिर बनवा लिया जाएगा। आप कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते? कर्मों से कोई मुक्त नहीं हो सकता, ना हम ना आप। कर्मों से कोई मुक्त नहीं है, और कर्म तो सबको ही करने पड़ते हैं। ये कृष्ण का डायमेंशन है। आप पेड़ लगाओ, आप मत करो घर का काम, आप बतलाओ मत करो कुछ, पर आप कर्मों से मुक्त नहीं है। आपसे पहाड़ पे हज़ारों पेड़ लगवा लिए जाएंगे, आपको उसका माध्यम बना दिया जाएगा कि चलो छोटे छोटे काम मत करो, आपसे ऐसे काम कराए जाए कि आपका पसीना छूट जाएगा। घूमो धूप में, खड़े रहो दिन भर धूप में। कल बोलने दो ना। एक छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए, और माता जी वीडियो बना के बड़ा देती रहेगी अपना, मैं भी देता रहूँगा आप लोगों को बना बना के बड़ा वीडियो। और संध्या का समय है, और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी लाइन है जहाँ पे कर्म, बहुत सारे गुप्त कर्म होते हैं, बहुत सारे व्यक्तिगत कर्म होते हैं, बहुत सारे कुकर्म होते हैं, बहुत सारी कर्मों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है, इतनी छोटी नहीं होती कर्मों की श्रृंखला। पर स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा मार्ग है, मैंने जिसे पाया, उसमें आप मैं जैसे भी आप चलते हैं उसमें कर्म कट जाते हैं, उसमें कर्म बंधनों से मुक्ति का एक ही मार्ग है, स्पिरिचुअलिटी। और किसी डायमेंशन या मार्ग में रह के आप कर्मों को इतनी जल्दी काट नहीं सकते। और दूसरी चीज़ है कि गुरु गुरु के साथ कर्म, कई कर्म जिसे कहते हैं ना, अरब गुना तेज़ी से कटते हैं। गुरु कार्यों से, निखिल के साथ चलने से, उनका मंत्र जाप करने से, उनके बारे में उनका भजन गाने से, उनकी निखिल स्तवन गाने से, निखिल सहस्त्रनामावली पढ़ने से, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उनका स्मरण करने से, या उनके लिए कुछ भी करने से, इससे कर्म तेज़ी में कटते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी में और जल्दी कट जाते हैं कर्म। तो कर्मों का कटना आसान तो नहीं है, पर इससे, और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक जीवन में मेरा मतलब, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने और गुरुओं के शिष्य भी देखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखे, अपने गुरु की बात करूं, अन्य बहुत सारे विभूतियाँ हैं, सबके शिष्य देखे हैं। जो शिष्य उस गुरु, जिनके प्रॉपर गुरु रहते हैं, प्रॉपर चलते हैं गुरु मार्ग में, उनके यहाँ जेल जाने का कर्म, चोरी होने का कर्म, मर्डर होने का कर्म, हत्या होने का कर्म, आत्महत्या होने का कर्म, कुछ ऐसा छोटे, ये जो गिना रहा हूँ कर्म, ये अचानक अकाल मृत्यु का कर्म, दुर्घटना हो जाने का कर्म, बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं कि धन दरिद्रहीनता का कर्म, ऐसे इतने सारे कर्म हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क का कर्म। ये कर्म से इसी उसको इस जीवन में कर्म देखने को नहीं मिलते, चाहे वो बड़े गुरु जी के शिष्य हो, चाहे वो वॉट एवर, जिस भी वो बराबर, शंकर जी कोई गुरु क्यों ना मानते हो, मैं तो बहुत सीधी बात कहता हूँ, शिव जी कोई गुरु क्यों ना मानते हो, दुर्गा जी कोई गुरु क्यों ना मानते हो, हनुमान जी कोई गुरु क्यों ना मानते हो, पर यही एक मार्ग है कि जिसमें चल के ये सब चीज़ें आदमी को देखने को नहीं मिलती एक जीवन में। वरना ये सब चीज़ों का और ये सब कर्मों का सामना करना बहुत ही हॉरेबल है, बहुत ही मुश्किल है। ऐसे आप अनंत कर्म देखते हो देखने को मिलते हैं, तो ऐसे अनंत कर्मों से आदमी बचा रहे, इससे बड़ा मैथमेटिक्स है, इससे बड़ा कैलकुलेशन क्या हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों से बच जाएं, इन सब चीज़ों से निकल जाएं, और आपके जीवन में ऐसे कोई कर्म ना आए। तो गुरु मार्ग का अपना एक विशेष महत्व है, और 21 अप्रैल को हम महालक्ष्मी पूजन करेंगे, और उस पूजन में माता जी भी कराएंगी, मैं भी कराऊंगा, और ऑनलाइन है, आप जल्दी कर लीजिए। और 4 जून को देखते हैं, जैसी स्थिति परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से, अगर हो सका तो फिर इसी निखिल धाम में हम और आप फिर मिलेंगे, और फिर कुछ नया निर्माण करेंगे। आप लोगों को मेरा बहुत आशीर्वाद। और फिर मिलते हैं 21 अप्रैल पे। आप लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, दोनों हाथ से आशीर्वाद है। तो भौतिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मार्ग है अपना अपना यही मार्ग है कि लड्डू खाते खाते खुदा मिल जाए। और मुझे आपको सन्यासी नहीं बनाना, आपको कहते हैं कि सब कुछ मिल जाएगा, पूर्ण भौतिक उन्नति भी हो जाएगी, आध्यात्मिक भी उन्नति हो जाएगी, आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो। आपको फिर एक बार फिर से आशीर्वाद, महालक्ष्मी पूजन कर लेना है।
बहुत मस्त हरा हुआ है इसको। इसमें छोटे वो वाला छोटे पेड़ कितना अच्छा लग रहा है। इसमें भी आ गए, ये दिखा दे, ये दिखाइए, इसमें बहुत आ गए छोटे छोटे, है ना। और बहुत सारे आम सूख रहे हैं। कहाँ पे वो आम नहीं है, वो हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारे रुद्राक्ष हैं। आम सूख रहे हैं। रुद्राक्ष हैं छोटे छोटे।